औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज रोड में ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में मृत बच्चे के साथ रहे एक और बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया, जिसकी सूचना रफीगंज थाने को दी गई। इधर हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने महाराजगंज सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। अरवल के किंजर थाने की पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में भुआपुर गांव के पास से गुप्त सूचना के आधार पर किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे एक आरोपी को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया। एसपी राजीव रंजन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अहम सुराग मिलने के आसार हैं। भागलपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कहलगांव के बुद्धचक थाना क्षेत्र के किशनदासपुर गांव में 3 बच्चों का शव गड्ढे से बरामद किया गया है। लोगों ने आशंका जताई है कि किसी ने हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया है। सभी बच्चे रानी दियारा के बाढ़ कटाव पीड़ित परिवार से आते हैं। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि बच्चों के शरीर पर जख्म के निशान भी हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। अररिया सदर अस्पताल से महज कुछ दूरी पर इस्लाम नगर मोहल्ले में चल रहे एक फर्जी क्लिनिक में प्रसव के दौरान राधा देवी नामक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे नगर थाना अध्यक्ष ने कहा कि मृतिका के परिजनों के द्वारा अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण ने जहां पूरे देश की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया है, वहीं स्टेशन के करीब रहने वाले लोगों के सामने भुखमरी की नौबत उत्पन्न हो गई है। दरअसल 7 महीने होने को आए हैं। अररिया कोट रेलवे स्टेशन के करीब छोटे फुटकर दुकानदार आज भुखमरी की मार झेल रहे हैं। इनका कहना है कि कटिहार जोगबनी रेलखंड पर ट्रेन बंद हो जाने के कारण उनकी दुकानदारी पूरी तरह से चौपट हो गई है। इस दुकानदारी से किसी तरह से पूरा परिवार चलता था, लेकिन 7 महीने के बाद भी रेल का परिचालन शुरू नहीं हुआ, जिससे कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद दनियावा बाजार में लोजपा, राजद, कांग्रेस, भाजपा व वाम दलों समेत सभी राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रंजीत कुमार पासवान के नेतृत्व में किया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंवर विजय पासवान व दलित सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान भारत के 6 प्रधानमंत्री के करीबी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। इस काल में वे सभी दलित, पिछड़ा व सवर्ण वर्ग के गरीबों के हितैषी रहे। मोतिहारी के चकिया में आशा दिवस के मौके पर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर स्थित नवनिर्मित एएनएम हॉस्पिटल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आशा फैसिलिटेटर व आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का थर्मल स्कैनिंग समेत कई चीजों को लेकर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने विधि व्यवस्था बनाए रखने और भयमुक्त मतदान कराने को लेकर हर तरह की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि हिलसा में अर्धसैनिक बलों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी राजदेव कुमार रजक ने किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों के बीच भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के मोदन गाछी मोहल्ले में लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में दलित समाज के युवाओं ने दिवंगत लोजपा नेता की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके सियासी पद चिन्हों पर चलकर नया बिहार बनाने का संकल्प भी लिया। पूर्व वार्ड पार्षद श्याम पासवान की अध्यक्षता में आयोजित इस शोक सभा में युवाओं ने कहा कि रामविलास पासवान ने देश की भरपूर सेवा की, साथ ही बिहार की तरक्की की हर पल चिंता भी की। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना के गौशाला और खैरवा रोड में एक सरकारी शिक्षक को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। एक अनजान शख्स ने गंभीर रूप से घायल सरकारी शिक्षक रघुनाथ प्रसाद को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने सरकारी शिक्षक को 4 गोलियां मारी है।
जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के लछवाड़ गांव में एक प्राइवेट कंपनी के मुंशी ने कंपनी के कैंप में अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक युवक की पहचान रंजन कुमार सिंह उर्फ शाश्वत कुमार के रूप में की गई है। मृतक युवक औरंगाबाद जिला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि हर बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हिंदू समुदाय में सबसे ज्यादा मान्यता रखने वाली दुर्गा पूजा को लेकर लोगों के बीच काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुंगेर में 28 अक्टूबर को चुनाव होना है, लेकिन इस बीच दुर्गा पूजा होने से जिला प्रशासन और आम लोगों के बीच माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी नेता कृष्ण मंडल ने कहा है कि जब कोरोना काल में सभी बातें सभी काम हो रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, जो लोगों के बीच आस्था के साथ खिलवाड़ है। राजद के हरसिद्धि विधायक रहे राजेंद्र राम का टिकट इस बार राजद से कट गया है। हालांकि टिकट कटने के पीछे राजेंद्र राम भी पार्टी के एक शीर्ष नेता पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में पिछली दफा 4 विधायकों ने जीत हासिल की थी, जिसमें राजेश कुमार के साथ राजेंद्र राम भी थे, और इस बार पार्टी ने दोनों विधायकों का टिकट काट दिया है। वही टिकट कटने के बाद राजेंद्र राम ने घोषणा किया है कि वे पार्टी के लिए वफादार हैं और रहेंगे, साथ ही चुनाव भी इस बार नहीं लड़ेंगे। बेगूसराय में पटना एसटीएफ और बलिया थाना पुलिस ने हथियार की खरीद बिक्री करते 3 हथियार तस्करों को अवैध 8 हथियार और रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने तीनों के पास से 8 पिस्टल, 16 मैगजीन, 1,09,000 रुपए बरामद किए हैं। इस संबंध में डीएसपी कुमार वीर धीरेन्द्र ने कहा कि मोहम्मद मुकीम हथियार तस्करी में पहले भी 3 बार जेल जा चुका है। बता दें कि पुलिस इन हथियार तस्करों से जुड़े अन्य लोगों की बाबत जानकारी इकट्ठा कर रही है। रेलवे यार्ड के सामने फतुहा बख्तियारपुर 4 लेन के पुल के पास पानी भरे गड्ढे में नग्न अवस्था में एक अज्ञात युवक का शव फतुहा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं शव के पास ही उस युवक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जबकि उस अज्ञात युवक के शरीर पर कोई भी मारपीट या चोट के निशान नहीं है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चलेगा कि युवक की हत्या कर शव को पानी में फेंका गया है या फिर उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है। मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के थलपुरा और थलपुरा महादलित टोला के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक इस गांव में न तो नदी पर पुल का निर्माण हुआ है और न ही इस गांव को एक सड़क ही नसीब हुई है। विधानसभा चुनाव में सभा आयोजित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को प्रशासन से आदेश लेना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी मसौढ़ी पंकज कुमार ने बिहार न्यूज के पटना जिला ग्रामीण ब्यूरो चीफ अजय को बताया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो प्रशासन का आदेश जारी होने के बाद ही चुनावी सभा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 3 स्थानों का चयन किया गया है। वहीं कोविड को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, अन्यथा प्रत्याशी पर चुनाव आचार संहिता का मामला भी दर्ज हो सकता है। बख्तियारपुर विधानसभा के निवर्तमान भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बैकटपुर पंचायत से की। जनसंपर्क अभियान से पूर्व उन्होंने बैकटपुर मंदिर पहुंच पूजा अर्चना की। उसके उपरांत उन्होंने बैकटपुर पंचायत के गनीचक, बैकटपुर, साहिनचक, गोविंदपुर और छोटी नवादा समेत कई गांव में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान रणविजय सिंह ने लोगों से यह वादा किया कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा तो वह विकास की गंगा तो बहाएंगे ही, साथ ही हर मुसीबत का सामना भी ग्रामीणों के साथ मिलकर डटकर करेंगे और हर समस्याओं को जड़ से मिटाएंगे। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान रणविजय सिंह के साथ भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब वनिष्ठीकरण का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अररिया की पुरानी जेल परिसर में आरएसओपी थाना और अररिया उत्पाद विभाग के द्वारा 5 कांडों में जब्त 25,600 लीटर से अधिक विदेशी और देसी शराब का वनिष्ठीकरण जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीपीओ और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। मधुबनी के अरेर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलाइन गांव में 24 सितंबर को महिला से रंगदारी मांगने और मारपीट करने कांड में एक आरोपी छोटन सहनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बेगूसराय में भाजपा नेत्री वंदना सिंह ने भाजपा में टिकट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर करते हुए गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें दो मुंहा बताया है। भाजपा नेत्री वंदना सिंह ने कहा कि आज बेगूसराय विधानसभा को महलों में कैद कर दी गई है। कुंदन सिंह को बेगूसराय विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। यह सब स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में भाजपा जब कमजोर थी तब 4 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और आज जब मजबूत है तो 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। परसा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक चंद्रिका राय के आवास पर एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में जदयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के आगामी 14 अक्टूबर को नामांकन कार्यक्रम पर चर्चा की गई। वहीं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। वैशाली के गोरौल थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में एक पति ने अपनी सोई हुई पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिया है। हत्या करने के बाद हत्यारे पति ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। यह हृदय विदारक घटना की खबर सुन सभी अचंभित रह गए। घटना की सूचना मिलते ही अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह और विकास कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।